हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद है हम जब बच्चे थे, हम जब कोई प्रॉब्लम में फंस जाते थे या फिर हमें कभी अगर कुछ चाहिए होता था या फिर हमें कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करें ना करें, तब हमें लगता था कि इस वक्त हमें पापा हेल्प करेंगे। हम पापा को अगर वो चीज़ मांगेंगे तो पापा दिला देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम में है तो पापा हमको वहाँ से बचा लेंगे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि अगर मम्मी को बता देंगे तो मम्मी दिला देगी। कपड़ा चाहिए, कोई पर्टिकुलर खिलौना चाहिए या फिर कुछ पैसे चाहिए, तो हमें लगता था मम्मी को जाके चुपके से बताएँगे तो मम्मी हमें वो दिला देगी, है ना? बड़ा अच्छा लगता था कि कोई ना कोई है, जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारा जो भी प्रॉब्लम है, हम जिस प्रॉब्लम में हैं, वहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए कोई ना कोई है। फिर हम जब थोड़े बड़े हुए, हमारा एक दोस्त हुआ करता था, जिससे हम सारी बातें शेयर करते थे। कभी कहीं पे कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोला या फिर हमने अपनी तरफ से किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने पैसा हमसे ले लिया या फिर किसी ने हमारी बुक ले ली, किसी ने हमें कहीं पे कुछ कमेंट कर दिया। ये सारी बातें आके हम हमारी दोस्त से डिस्कस करते थे एंड हम उसके साथ डिस्कस करके बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते थे, है ना? ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में। सोचो वो समय कितना अच्छा था कि कोई होता था जिस पे हम भरोसा करते थे, जिसको हम मानते थे कि ये तो है, मेरे साथ है या फिर मेरे पीछे है, ये तो है, हमें ऐसा लगता था। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए, तो फिर लगा कि हम अकेले हैं। कोई है नहीं जो हमारे बात समझेगा, हमारी प्रॉब्लम को ध्यान देके सुनेगा, जो हमको सॉल्यूशन बता सकता है, या फिर कोई ऐसा है नहीं जो चाहेगा कि हम ग्रो करें, जो चाहेगा कि हमारा जो ड्रीम है, डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। सोचा अगर ऐसा होता, आज भी हमारे पास कोई होता जिसके साथ हम सारी बातें डिस्कस करते, अपना सारी प्रॉब्लम्स बताते, जो तुरंत हमारे लिए यूँ करके सॉल्यूशन निकाल देता, या फिर हमारा कोई ड्रीम होता, डिज़ायर होता, वो हमें हेल्प करता, वो हमें सपोर्ट करता अपने ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर कोई ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कोई ऐसे के बारे में ही बात करने वाली हूँ, जो हमारे साथ होता तो है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। हमारी ध्यान ही नहीं जाता उसके तरफ कि वो है एंड वो हमारा सबसे करीब है, सबसे नज़दीक का है, लेकिन हमने कभी उसको महसूस नहीं किया, इसलिए हम इस दुनिया में अकेले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसे मिलाने वाली हूँ। एक्साइटेड मिलने के लिए? लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी, एक वादा करना होगा कि आज जब आप उससे मिलोगे, आज के बाद आप हमेशा उसके साथ रहोगे, क्योंकि वो साथ रहने के लिए तैयार है, आप ही उसके साथ नहीं हो। ठीक है? आज के बाद उसके साथ ज़रूर रहना एंड वो आपका क्या-क्या हेल्प करेगा, वो आपको क्या-क्या लाके देगा, वो आपको कितना सपोर्ट करेगा, फिर आप खुद ही देखना। ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को किससे मिलाने वाली हूँ, ये आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे और ये वही लोग समझे होंगे जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, राइट? लास्ट वीडियो में मैंने एक लेसन बताया था या फिर जो चीज़ मैंने आपको सिखाया था थ्रू दैट वीडियो, वो था कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। आपको खुद के साथ ऑनेस्टी मेंटेन करना है एंड कैसे रहना है वो भी मैंने उसमें आपको विद एग्ज़ाम्पल बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, ये जस्ट प्रीवियस वीडियो है इसका, तो जाके एक बार उस वीडियो को देख लेना। खुद के साथ ऑनेस्ट कैसे रहना है, क्यों रहना है, वो सारा कुछ समझ जाना। फिर आके उससे मिलना जो आपका सबसे नज़दीक का है, सबसे क्लोज़ है, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, राइट? वो जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपका सारा ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है, आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने के लिए तैयार है या फिर वो देता है आपको सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सारा ड्रीम डिज़ायर आपका मैनिफेस्ट करता है, वो है कौन? वो है आप खुद। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे? हम तो कब से ड्रीम डिज़ायर क्रिएट कर रहे हैं, कब से हम ख्वाहिशें अपना बना रहे हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। अगर हम कर पाते तो हम तो कब का कर देते। आप जो हो ना, आप एक नहीं हो, आप 2 हो। वैसे तो आप 3 हो, आज हम 2 की बात करेंगे। आप जो हो, आप 2 हो, ठीक है? एक है जो ड्रीम क्रिएट करता है, दूसरा है जो उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करता है।
ऐसे समझ जाओ सिंपल लैंग्वेज में कि आप जो हो, आप फिजिकल फॉर्म में जो आप हो, वो ड्रीम क्रिएट करता है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है। वो सारा चीज को फिजिकली देखता है, महसूस करता है, समझता है, फिर उसके मन में वो ड्रीम क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो आपने एक कार देखा, आपके मन में ये ड्रीम आया, ये डिजायर आया कि आप भी वैसे वाला कार खरीदो। तो आप हो फिजिकल फॉर्म, वो जो कार है वो है फिजिकल फॉर्म। उससे देखने के बाद आपके अंदर वो ड्रीम क्रिएट हुआ, लेकिन उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने वाला जो आप है वो फिजिकल नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, जब आप फिजिकली उसको क्रिएट करते हो, आपका जो नॉन फिजिकल फॉर्म है वो बैठा है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए। क्योंकि जब आप एक ड्रीम क्रिएट करते हो, ड्रीम क्या होता है, ड्रीम फिजिकल नहीं होता है। आप जब मन में सोचते हो कि मेरे पास भी ऐसा वाला कार होगा, रेड कलर का होगा, इस मॉडल का होगा, इतना प्राइस का होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप जब सोचते हो, क्या वो फिजिकल होता है सामने? नहीं। आप उसको ड्रीम में सोचते हो या फिर आप उसको मन में सोचते हो, वो इमेजिनरी होता है। जो इमेजिनरी पार्ट हो गया, जो नॉन फिजिकल हो गया, वो आपका नहीं है, वो उसका है, वो उसके पास है। आपके नॉन फिजिकल फॉर्म के पास वो चीज है, बट वो एनर्जी के फॉर्म में है, वो नॉन फिजिकल फॉर्म में है। जब वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है तब आपको लगता है कि यस, ये मेरे पास आ गया। लेकिन आप जब अपना नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ कनेक्शन में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, आप भी महसूस करोगे कि वो चीज आपके लिए है। एंड जितना आप उसको महसूस करोगे कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका होना आपको महसूस होगा, वो रियलिटी में आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए सबसे जो मेन पार्ट है, आपको आपके नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। आपको आपके नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ कनेक्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। आप जो काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई है। देखना, कई बार आपने ये महसूस किया होगा, आपने कुछ किया, अंदर से कोई बोल रहा है कि अरे तूने ये गलत कर दिया। पता है अंदर से कौन बोलता है? वो बोलता है। ऐसे भी आप मान सकते हो कि आप जो फिजिकल फॉर्म हो, आप बॉडी हो, वो जो नॉन फिजिकल फॉर्म है वो सोल है। आप ही का तो है ना वो सोल, राइट? तो आपको सबसे पहले इसके साथ ऑनेस्ट रहना होगा। आप जो भी करोगे उसके साथ ये एग्री होना चाहिए। जितना वो आपके साथ एग्री होता जाएगा, उतना वो आपका नजदीक आता जाएगा, राइट? जैसे वो आपका नजदीक आता जाएगा, फिर आप उसे कम्युनिकेट करोगे, फिर आप उसे बात करोगे, फिर आप उसे बताओगे, फिर आप उसकी बात सुनोगे। अगर मन में कुछ बात आता है, लगता है कोई कुछ कह रहा है, अंदर से लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, उसको आप सुनोगे, आप उसको रेस्पॉन्ड करोगे। ठीक है। अब जितना ये करते जाओगे, आप उसका नजदीक का होते जाओगे। जितना आप उसका नजदीक का होते जाओगे, जितना क्लोज होते जाओगे, तब आप उससे बात करने लगोगे, तब उसे सारी बात बताओगे। ये भी आपको करना पड़ेगा, आपको उसे सारी बात बतानी होगी, आपको उससे डिस्कस करना होगा, आपको उससे अपना प्रॉब्लम भी बतानी होगी, अपनी जो हैप्पीनेस है वो भी बतानी होगी, जो सैडनेस है वो भी बताना होगा, जो भी सिचुएशन है वो बताना होगा, जो ड्रीम है, जो डिजायर है, वो सब भी उसको आपको बताना होगा। ठीक है। तब आपके लिए ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम से इजी हो जाएगा। आप देखोगे कोई भी बात मन में आता है, आप उसे कहते हो और आपको नेक्स्ट मोमेंट में लगता है कि अरे ये तो सॉल्व हो गया। या फिर आपने कुछ सोचा होगा, उसे कहीं कहा भी नहीं होगा, आपने ऐसे कुछ सोचा होगा, आप देखोगे अरे वो तो हो गया, राइट? तो ये करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो मैंने कहा था, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। सेकेंड, आपको खुद के साथ बहुत समय रहना है, अकेले रहना है। जैसे कि मान लो आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, कुछ ज्ञान ले रहे हो आप, तो मतलब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रह रहे हो, तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, आप पौधे लगा रहे हो, राइट? जो कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आप अकेले हो, एंड उस मोमेंट में आप प्रेजेंट में हो, आप जिस जिस काम को कर रहे हो ना, आपका ध्यान उसी पे है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हो, आप किसी और के साथ किसी और के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप टीवी देख रहे हो अकेले। वो नहीं कहा जाएगा कि आप उस वक्त खुद के साथ होते हो। आप खुद के साथ कब होते हो? जब आप प्रेजेंट में होते हो, जो भी काम कर रहे हो ध्यान पूरा वहीं पर है, वो होता है खुद के साथ होना। एक तो आप खुद के साथ हो, दूसरा कुछ ऐसा काम करो जिससे
आपकी ग्रोथ होगी। आपको कुछ अच्छा मिलेगा, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे वो कोई सोशल सर्विस करना हो, चाहे कोई चैरिटी करना हो, चाहे लोगों का सेवा करना हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो जिससे आप खुद का और करीब आ जाते हो। ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट। नंबर 3, आपको उससे बात करनी होगी। आप एवरीडे उनसे बात करो। टेक्निक वेक्निक वो बात की बात है, आप सबसे पहले ये करो। जितना आप उसके साथ क्लोज रहोगे, जितना आप उसका अपना बन जाओगे, उसको अपना बना लोगे, उतना आप पावरफुल बन जाओगे, उतना आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो आप है वो बहुत ही पावरफुल है। वो सुप्रीम सोल का बच्चा है, आपका अंदर का जो सोल है। ठीक है, ही इज एज पावरफुल एज द सुप्रीम सोल। तो आपको उसके साथ कनेक्ट रहना होगा। आप किसी के साथ कनेक्ट में रहो ना रहो, कोई टेक्निक करो ना करो, पूजा करो, व्रत करो, कुछ भी करो ना करो, आप उसके साथ कांटेक्ट में रहो, उससे बातें करो। देखना, आप जब उससे बातें करोगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो आपको रोक के कुछ कह रहा है या कुछ समझा रहा है। एंड ये सब ना महसूस करने की बात होती है। मैनिफेस्टर बनने का एंड पक्का मैनिफेस्टर बनने का, एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, करके बताओ। आपने ये प्रैक्टिस किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला। आप अपना सक्सेस स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।